उस रात मुंबई की बारिश में जब राहुल ने प्रिया को उस संकरी गली के मुहाने पर देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी चीज उठी। वो गली जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था, जहां खुशबू और बदनामी की एक अजीब सी मिली-जुली गंध हवा में घुली रहती थी। प्रिया, उसकी प्रिया जो उसकी कविताओं की प्रेरणा थी, उसकी रातों की चांदनी थी, उसकी उम्मीदों का सवेरा था। क्या वो सचमुच उसी जगह जा रही थी जहां से कोई लौटकर अपनी पुरानी पहचान नहीं पाता? उस पल राहुल की दुनिया जो उसने और प्रिया ने मिलकर सपनों से बुनी थी, ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। हर हंसी, हर वादा, हर स्पर्श, क्या वो सब एक फरेब था या उस सच्चाई का एक हिस्सा जिसे जानना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था? नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो प्यार, त्याग और समाज की कड़वी सच्चाई के धागों से बुनी है। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी का पूरा अनुभव लेने के लिए कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राहुल मुंबई की भीड़ में खोया हुआ एक संघर्षशील लेखक था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे और दिल में कहानियों का एक अथाह समंदर। वो दिन में एक छोटी सी विज्ञापन एजेंसी में कॉपीराइटर का काम करता और रातें अपनी पुरानी किराए के कमरे में कलम और कागज के साथ गुजारता। उसकी दुनिया किताबों, कल्पनाओं और अपनी लिखी हुई कविताओं तक सीमित थी। उसे लगता था कि कहानियों में ही असली जिंदगी होती है, जहां प्यार हमेशा जीतता है और बुराई का अंत होता है। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में राहुल अक्सर खुद को अकेला महसूस करता था, लेकिन उसकी कलम उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। एक शाम राहुल अपनी पसंदीदा कैफे में बैठा अपनी नई कहानी के किरदारों में खोया हुआ था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की प्रिया अपनी धुन में एक किताब पढ़ रही थी। उसकी उंगलियां पन्नों पर धीरे धीरे सरक रही थीं, मानो वो हर शब्द को महसूस कर रही हो। उसके चेहरे पर एक शांत उदासी थी, लेकिन उसकी आंखें किसी गहरी नदी की तरह थीं, जिनमें कई अनकहे राज छिपे थे। राहुल को लगा जैसे उसकी कहानी का अधूरा किरदार आज उसके सामने आ गया हो। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हिम्मत करके उसके पास गया और बोला, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं। क्या आप अक्सर यहाँ आती हैं? प्रिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी जब दुनिया की भीड़ से दूर भागना होता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो राहुल के दिल में उतर गई। उस दिन से उनकी मुलाकातें कैफे की मेज पर कॉफी की चुस्कियों के साथ शुरू हुईं। वे घंटों बातें करते, किताबों पर, जिंदगी पर, सपनों पर। राहुल ने प्रिया को अपनी कविताएं सुनाई और प्रिया ने उसे अपनी पसंदीदा कहानियों के अंश सुनाए। राहुल को लगा प्रिया उसके जीवन में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह आई है। वो उसकी प्रेरणा बन गई, उसकी कलम को नई दिशा मिल गई। प्रिया भी राहुल की सादगी और उसकी रचनात्मकता से प्रभावित थी। वो उसकी बातों में खो जाती, उसकी आंखों में अपने लिए एक खास जगह देखती। राहुल ने उसे अपनी जिंदगी के सारे सपने बताए। एक छोटे से घर का सपना जहां वे दोनों मिलकर अपनी कहानियां लिखेंगे, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां सिर्फ प्यार और सुकून हो। प्रिया भी उसके सपनों में रंग भरने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी-कभी एक गहरी चिंता की लकीर उभर आती थी, जिसे वो राहुल से छुपाने की कोशिश करती थी। वो अक्सर राहुल के सवालों से बचती थी जब वो उसके परिवार या उसके अतीत के बारे में पूछता था। मेरा अतीत थोड़ा उलझा हुआ है राहुल, तुम उसे जानकर शायद मुझे उतना पसंद न करो, वो कहती थी। और राहुल उसके इस दर्द को उसकी संवेदनशीलता समझकर नज़रअंदाज कर देता था। वो सोचता था कि हर किसी का अतीत होता है और उसे प्रिया के वर्तमान और भविष्य से मतलब था। उनकी मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ती गई। मुंबई की मरीन ड्राइव पर बारिश की फुहारों में राहुल ने प्रिया का हाथ थामा और कहा, प्रिया, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मेरी कोई कहानी पूरी नहीं हो सकती। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने राहुल को कसकर गले लगा लिया, मानो वो उसे अपनी सारी दुनिया से बचाना चाहती हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, शायद जितना तुम सोच भी नहीं सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल ने उसे अपने घर ले जाकर अपनी माँ से मिलवाने का वादा किया, अपनी जिंदगी को उसके साथ जोड़ने का सपना देखा।
लेकिन प्रिया अक्सर गायब हो जाती थी। कभी कभी वो 2-3 दिनों तक राहुल के फोन का जवाब नहीं देती थी। जब वो लौटती तो थकी हुई और बुझी हुई लगती थी। राहुल पूछता तो वो हमेशा कोई बहाना बना देती, माँ की तबीयत खराब थी या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा। राहुल को कभी कभी अजीब लगता था, लेकिन प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। वो प्रिया पर इतना भरोसा करता था कि उसके मन में कभी कोई शक नहीं आया। वो सोचता था कि शायद प्रिया का परिवार थोड़ा रूढ़िवादी है या उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। एक दिन राहुल ने प्रिया से शादी करने का प्रस्ताव रखा। उसने एक छोटी सी अंगूठी खरीदी थी और मरीन ड्राइव पर, जहां उनकी प्रेम कहानी ने जन्म लिया था, उसने प्रिया के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, प्रिया, क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? क्या तुम मेरी कहानियों को अपनी कहानियां बनाओगी? प्रिया की आंखों में एक साथ खुशी, डर और दर्द के भाव उमड़ पड़े। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरा अतीत तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करने देगा। राहुल ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं प्रिया, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। मैं तुम्हें हर चीज से बचाऊंगा, हर मुश्किल से लड़ूंगा, बस तुम मेरा साथ दो। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में प्यार की एक अटूट चमक थी, लेकिन साथ ही एक गहरी निराशा भी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ वक्त दो राहुल, मुझे सोचने दो। राहुल ने उसे वक्त दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो चाहता था कि प्रिया अपनी सारी बातें उससे कहे, ताकि वो उसके हर दर्द को बांट सके। उसी रात राहुल के फोन पर प्रिया का मैसेज आया, मुझे तुमसे मिलना है, अभी। राहुल भागा भागा उसके बताए पते पर पहुंचा। वो जगह मुंबई के एक ऐसे हिस्से में थी जहां वो पहले कभी नहीं गया था। संकरी गलियां, पुरानी इमारतें और हवा में एक अजीब सी बेचैनी। प्रिया एक पुरानी सुनसान इमारत के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें सूजी हुई थीं। क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो? राहुल ने चिंता से पूछा। प्रिया ने अपना सिर झुका लिया। राहुल, मुझे तुमसे कुछ कहना है जो शायद तुम कभी नहीं सुन पाओगे। उसकी आवाज में एक दर्द था जो राहुल के दिल को चीर रहा था। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें धमकाया है? बोलो प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहुल ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं राहुल, बात कुछ और है। मेरा अतीत वो इतना काला है कि तुम उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाओगे। मैं एक कोठे वाली हूँ। प्रिया ने ये शब्द इतनी मुश्किल से कहे, जैसे उसके गले में पत्थर अटक गए हों। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या कह रही हो प्रिया? उसे लगा जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हो। प्रिया, उसकी पवित्र प्रिया, जिसने उसकी कविताओं को जीवन दिया था, वो, ये कैसे हो सकता है? प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। सच कह रही हूँ राहुल, मेरा नाम प्रिया नहीं है, मेरा असली नाम सीमा है। मैं एक छोटे से गांव से आई थी, जहां गरीबी और भूख ने हमें निगल लिया था। मेरे पिता की मौत के बाद मेरी माँ बीमार पड़ गईं। मेरे छोटे भाई बहनों को भूख से तड़पते देख मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे मुंबई में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि वो मुझे बेच चुका था। मुझे इस दलदल में धकेल दिया गया, जहाँ से निकलना नामुमकिन था। राहुल वहीं पत्थर की मूरत बन गया। उसके कानों में प्रिया की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसका दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसकी प्रिया ने ऐसे नरक को जिया होगा। उसके दिल में एक अजीब सा तूफान उमड़ रहा था, गुस्सा, सदमा और एक असहनीय दर्द। तो तुम मुझसे झूठ बोलती रही? ये सब एक नाटक था? राहुल की आवाज में एक तीखी कड़वाहट थी। प्रिया ने अपना चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी। नहीं राहुल, खुदा कसम, मेरा प्यार सच्चा था। तुम्हारे साथ बिताया हर पल, हर बात, हर सपना, वो सच था। तुम मेरी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण बनकर आए थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल, इतना कि मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं घसीट सकती। मैं तुम्हें अपनी गंदी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकती। गंदी जिंदगी? राहुल ने उसे देखा। तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारी गलती नहीं है प्रिया। तुम एक मजबूर लड़की हो, एक शिकार हो।
उसके अंदर का लेखक, उसका संवेदनशील हृदय जाग उठा। उसने प्रिया के आंसुओं को देखा, उसकी बेबसी को महसूस किया। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था, उसकी जगह दर्द और सहानुभूति ले रही थी। समाज मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा राहुल, और तुम्हें भी नहीं, अगर तुम मेरे साथ रहे। मेरी वजह से तुम्हें अपनी सारी इज्जत गंवानी पड़ेगी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, सब तुम्हें छोड़ देंगे। प्रिया ने धीरे धीरे कहा। राहुल वहीं जमीन पर बैठ गया, अपने सिर को हाथों में थामे हुए। उसकी सारी दुनिया उलट-पुलट हो गई थी। वो उस लड़की से प्यार करता था, जिसने उसकी जिंदगी में रंग भरे थे, लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी सच्चाई थी जिसे स्वीकार करना समाज के लिए नामुमकिन था। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या उसका प्यार इतना मजबूत है कि वो समाज की इन बेड़ियों को तोड़ सकेगा? क्या वो प्रिया के अतीत को पूरी तरह से अपना सकेगा? क्या वो अपनी माँ और अपने दोस्तों को समझा पाएगा? प्रिया ने राहुल को देखा, उसके दिल में एक गहरा दर्द उठा। उसने राहुल के हाथों को छुआ। जाओ राहुल, मुझे भूल जाओ, अपनी जिंदगी जियो। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिलेगा। राहुल ने अपना सिर उठाया। बेहतर? प्रिया, तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे बेहतर हो सकता है? तुमने मेरी आत्मा को छुआ है, मेरे सपनों को उड़ान दी है। कोई और लड़की मुझे वो सुकून नहीं दे सकती जो तुम देती हो। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक तूफान था। वो उठा, बिना कुछ कहे, और उस रात प्रिया को वहीं छोड़कर चला गया। अगले कुछ दिन राहुल के लिए नरक से कम नहीं थे। वो न कुछ खा पाता था, न सो पाता था। उसकी कलम भी शांत हो गई थी, उसके कागज कोरे पड़े थे। उसके दोस्त अमित ने उसकी हालत देखी और चिंता से पूछा, क्या हुआ है राहुल, तुम ऐसे क्यों हो? राहुल ने अमित को सब कुछ बता दिया। अमित, जो हमेशा से राहुल का सबसे अच्छा दोस्त और मार्गदर्शक रहा था, ध्यान से उसकी बात सुनता रहा। जब राहुल ने अपनी बात खत्म की तो अमित ने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, ये सच है कि ये एक मुश्किल सच्चाई है। समाज बहुत क्रूर है, लेकिन प्यार क्या है? प्यार सिर्फ सुंदर चीजों को स्वीकार करना नहीं है। प्यार तो दागदार चीजों को भी अपनाना है, उन्हें अपने प्यार से पाक करना है। प्रिया की गलती नहीं है राहुल, वो एक मजबूर लड़की है, जिसने शायद तुम्हारे प्यार में ही अपनी खोई हुई पहचान देखी होगी। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वो हमेशा के लिए टूट जाएगी। क्या तुम अपनी जिंदगी में एक ऐसी कहानी लिखना चाहते हो जहां प्यार हार जाए? अमित की बातें राहुल के दिल में उतर गईं। उसने कई रातों तक सोचा। उसने प्रिया के साथ बिताए हर पल को याद किया। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसकी बातें। उसने महसूस किया कि उसका प्यार किसी परिस्थिति से बढ़कर था। प्रिया की सच्चाई ने उसे डराया था, लेकिन उसके प्यार को कम नहीं किया था। बल्कि अब उसके प्यार में एक नया आयाम जुड़ गया था, सहानुभूति, समझ और एक अटूट विश्वास। उसे लगा कि अगर वो प्रिया को छोड़ देता है तो वो न सिर्फ उसे बल्कि अपने प्यार को भी धोखा देगा। एक सुबह राहुल उठा। उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता थी। उसने अमित को बताया कि उसने अपना फैसला कर लिया है। वो प्रिया के पास जाएगा, वो उसे वापस लाएगा। राहुल उसी संकरी गली में वापस गया जहां उसने प्रिया को पहली बार देखा था। इस बार उसके दिल में कोई डर नहीं था, सिर्फ प्यार और संकल्प था। उसने उस पुरानी इमारत का दरवाजा खटखटाया जहां प्रिया रहती थी। दरवाजा खुला और प्रिया उसे देखकर चौंक गई। उसकी आंखों में वही उदासी थी। राहुल, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने उसके हाथ पकड़ लिए। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है प्रिया, और मुझे अब भी तुमसे प्यार है। उसने उसकी आंखों में देखा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का सफर आसान नहीं रहा, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस समाज का सामना करेंगे। हम एक नई शुरुआत करेंगे। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसने राहुल को कसकर गले लगा लिया। राहुल, तुम सचमुच मेरे भगवान हो। नहीं प्रिया, मैं बस वो इंसान हूँ जो तुमसे प्यार करता है, और मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल कर ले जाऊंगा, राहुल ने कहा। राहुल ने प्रिया को उस जगह से बाहर निकाला। ये आसान नहीं था। उसे कई लोगों से लड़ना पड़ा, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन राहुल का प्यार और उसका संकल्प अटूट था। उसने प्रिया को मुंबई के उस हिस्से से दूर एक छोटे से अपार्टमेंट में रखा,
उसने अपनी माँ को प्रिया की कहानी बताई। उसकी माँ, जो पहले थोड़ी हिचकिचाई थीं, राहुल के अटूट प्यार और प्रिया की बेबसी को समझ गईं। उन्होंने प्रिया को अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया। राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने मुंबई को छोड़ने का फैसला किया। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे प्रिया, ऐसी जगह जहाँ कोई हमें नहीं जानता होगा, जहाँ हम एक नई पहचान बना सकते हैं। प्रिया ने पूछा, कहाँ राहुल? बेंगलुरु चलते हैं, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। वहाँ मैं अपनी कहानियाँ लिखूंगा और तुम अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारोगी। हम मिलकर एक नया घर बनाएंगे, एक नई दुनिया। कुछ हफ्तों बाद राहुल और प्रिया, अब राहुल और सीमा, मुंबई के शोरगुल से दूर बेंगलुरु की शांत सड़कों पर चल रहे थे। प्रिया ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी उदासी नहीं थी, बल्कि एक नई चमक थी, उम्मीद की चमक। उसे पता था कि सफर आसान नहीं होगा, समाज की नजरें कभी कभी चुभेंगी, लेकिन उसके साथ राहुल था, उसका प्यार था, और उस प्यार के आगे अतीत की हर काली परछाई फीकी पड़ जाती थी। राहुल ने प्रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी जहां प्यार ने हर मुश्किल को जीत लिया था, जहां एक कोठे वाली लड़की को उसका सच्चा प्यार मिल गया था और उसने उसे अपनी जिंदगी की मलिका बना लिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार किसी सीमा को नहीं जानता। ये समाज के बनाए नियमों से परे है और हर दर्द, हर मुश्किल को पार कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लाते रहें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।